हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल इनक्वालिटीज का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में ठीक है कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। उस दिन जो आपको बताए थे, यदि एक्स किसी इंटरवल में आपको गिवन रहता है ठीक है, और उसके स्क्वायर का रेंज यदि आपको निकालना रहता है तो आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से भी हम आपको बताए थे और डायरेक्ट भी याद रखने का तरीका बताए थे। ठीक है, कैसे आपको याद रखना है। ग्राफिकल अप्रोच काफी आसान है। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का केवल ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, उस दिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो हम ग्राफिकल अप्रोच हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा समझने में तकलीफ आई होगी। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होने की वजह से काफ़ी लंबा वीडियो जब बन जाता है ठीक है, तो बच्चे लोगों को काफ़ी परेशानी आ जाती है। इसीलिए उस दिन टाइम नहीं होने की वजह से हम बहुत जल्दीबाजी में ग्राफिकल अप्रोच को कर लिए थे। ठीक है, आज हम आपको पहले उसका कंसेप्ट बताएंगे, कैसे कैसे हम, यदि एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम रहता है तो फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं ग्राफ से, और उसके बाद फिर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, और x यदि गिवन रहेगा तब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हम रेंज कैसे बताएंगे। ठीक है, मतलब यदि x -2 से मान लीजिए 0 तक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ तक होगा, ऐसा उसमें कंसेप्ट था। यदि x -1 से 2 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये बात था वहां पर। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम से ही, और उसके बाद फिर हम आपको ग्राफिकल अप्रोच बता करके फिर हम आगे का प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था, देखिए उस दिन क्या, इफ x बिलोंग्स टू -2 to 3, ओपन भी रह सकता है, देन फाइंड। ये सब का यूज फंक्शन चैप्टर जब हम पढ़ाने लगेंगे, वहां पर डोमेन रेंज निकालने के लिए बताएंगे, वहां पर आपको महसूस होगा। ठीक है, इधर आपको लगेगा कि ये बेकार है पढ़ना। ठीक है, जब फंक्शन पढ़ाने लगेंगे तो वहां पर हम ये सब बताएंगे नहीं फिर दोबारा, या बताएंगे भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही यूज कर लेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मेरे को रेंज निकालना है। अब क्या कर लेते हैं, मेथड वन। मेथड वन में देखिए एक्स कहां से कहां तक दिया हुआ है, एक्स -2 से 3 के बीच दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर का मेरे को रेंज निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना है, इसका मतलब एक्स, जैसे एक्स यहाँ पर -2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा। अगर बात समझ में, जैसे एक्स का रेंज यदि आपसे पूछा जाए तो एक्स का रेंज तो -2 to 3 होगा। अच्छा, इक्वल टू भी, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का रेंज का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका मेथड हम आपको बताए हैं, यदि आपको साइन क्या दिखे, अल्टरनेट दिखे, अल्टरनेट साइन के बीच में एक्स यदि आपको दिखता है, जैसे देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे। ओके, क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं लेफ्ट एंड पॉइंट को भी और राइट एंड पॉइंट को भी। ठीक है, मतलब दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। -2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा क्या, 16। जब साइन क्या दिखे आपको, अल्टरनेट, तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का जो रेंज है, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जो लेफ्ट इन पॉइंट है ये हो जाएगा 0 पर क्लोज। ठीक है, राइट इन पॉइंट अब मेरे को चाहिए, दोनों में का स्क्वायर कीजिएगा, जो बड़ा होगा ना, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। जैसे -2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर, अच्छा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, 9 लिख लीजिएगा। ओके, ये इसका हो गया एक्स स्क्वायर का रेंज। अब सेकेंड मेथड देखिए, ग्राफ से कैसे हम निकालेंगे। ग्राफ से ज्यादा क्लिक करता है कि 0 से हम 9 तक, 0 क्यों ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम आपको डायरेक्ट बता दिए हैं कि यदि साइन अल्टरनेट रहे और उसके बीच में एक्स यदि लाई करता है, तब यदि आपको कहीं रेंज निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा उसके लेफ्ट इन पॉइंट में, लेफ्ट इन पॉइंट क्या होगा, 0 आ जाएगा, और राइट इन पॉइंट क्या करेंगे, लेफ्ट इन पॉइंट का भी स्क्वायर करेंगे, राइट इन पॉइंट का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, राइट इन पॉइंट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम अभी बताए हैं। ठीक है, बट ग्राफ से आपको ज्यादा दिखेगा। ठीक है, देखिए ग्राफ से इसको कैसे, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले आप ड्रॉ कीजिए, आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ये हो गया क्या, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में x कहां से कहां तक लेना, आपको ग्राफ कहां से कहां तक लेना है। अभी तो इसमें x क्या होगा, हर एक रियल नंबर के लिए सही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा इसका ग्राफ, ठीक है। बट मेरे को अब x चाहिए कहां से कहां तक, -2 से 3 के बीच में। चलिए मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, -1 है, -2 है, यहाँ चलिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है। ओके, -1 -2 ऐसे ही सबका कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम दे देते हैं। अब क्या कीजिए, देखिए जहां पर आपको -2 से 3 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जहां 3 है और जहां -2 है वहां आप रुक जाइए, ठीक है। और यहाँ ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक चाहिए मेरे को, तो जब तक जैसे मान लीजिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर नहीं डाल देंगे, ध्यान देना आपको परपेंडिकुलर हम क्यों डालते हैं, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं, एक मुद्दा ये भी है कि परपेंडिकुलर सर हम क्यों डालें। परपेंडिकुलर इसलिए डालते हैं, यदि परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे तो ग्राफ कहां से कहां तक लेंगे ये मेरे को मालूम नहीं हो पाएगा, -2 से 2 के बीच में। जैसे मान लीजिए मेरा यदि अनुमान सही नहीं होता, ठीक है, जैसे अभी देखिए मेरा जो है अनुमान है, ठीक है, वो क्या है ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ही मेरे मेरे को ग्राफ दिखेगा। यदि हम परपेंडिकुलर नहीं डालते तो ग्राफ हम यहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ से भी देखिए ग्राफ बढ़ जाता, ग्राफ बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। तो इसीलिए हम क्या किए, परपेंडिकुलर डाल दिए कि नहीं, अब मेरे को महसूस हो गया परपेंडिकुलर जैसे ही डालेंगे इस पर तो ग्राफ मेरे को यहाँ तक ही लेना है, यहाँ तक ही लेना है, इसीलिए परपेंडिकुलर डालते हैं ताकि एग्जैक्ट मेरे को ग्राफ का मतलब रेंज दिख जाए, ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा, इधर नहीं जाएगा, मतलब इससे इधर -2 इस लाइन पर हमेशा आपको दिखेगा, ठीक है, इस लाइन पर -2x हमेशा दिखेगा, इस लाइन पर भी x का वैल्यू हमेशा -3 नहीं 3 दिखेगा, इस लाइन पर भी x का वैल्यू हमेशा 3 दिखेगा। क्यों दिखेगा 3, आप ध्यान दीजिए, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से y एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और फिर y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से, पॉइंट P से x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसका लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर लेंथ क्या कहलाता है इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या कहलाता है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो जब फिर यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम डालेंगे, इसका जो लेंथ होगा तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, फिर यहाँ से मान लीजिए परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो लेंथ ये होगा परपेंडिकुलर होने की वजह से, और देखिए ये परपेंडिकुलर है और x एक्सिस y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये लाइन और ये लाइन हो जाएगा क्या, पैरेलल, ठीक है। और तो ये दोनों लाइन हो गया पैरेलल। अब इससे इस पर परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ क्या आ जाएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो ये x है तो ये भी x और ये भी x, मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट x ही हो जाएगा, यहाँ का x कोऑर्डिनेट x ही हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट केवल चेंज होते रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, बट x कोऑर्डिनेट इस लाइन पर हमेशा क्या होगा, यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ से हम किए हैं x एक्सिस पर, तो हमेशा क्या होगा, सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ये परपेंडिकुलर है और x एक्सिस y एक्सिस पर आप जानते हैं परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको महसूस हो गया 3, यहाँ से यहाँ 0 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3, फिर से यहाँ से आप यहाँ परपेंडिकुलर डालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, इसका मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब इस पॉइंट, इस लाइन पर आप कभी कहीं भी x का वैल्यू आप खोजेंगे तो क्या दिखेगा आपको, 3 ही दिखेगा। तो यहाँ का वैल्यू भी x का 3 ही मिलेगा आपको। और y का वैल्यू मान लीजिए निकालना है, यदि आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है एंड x इक्वल्स टू 2, देन y का वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में x की जगह पर 2 रख करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं, हाँ या ना, ऐसा आप करते हैं। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू आपको पता है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है, अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए, मतलब y का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू चाहिए, x की जगह पर ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए ना, y का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दिस इज आप बोल सकते हैं 3,9। फिर चलिए यहाँ का मेरे को चाहिए x कोऑर्डिनेट, आप जानते हैं इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, है ना, x एक्सिस पर। अब ये क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस तो इससे 2 होगा,
बट विद प्रॉपर साइन भी कंसेप्ट में होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, कहलाता है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट विद प्रॉपर साइन, ठीक है। प्रॉपर साइन मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस लेंगे, यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2, ठीक है, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ लेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो जाएगा नेगेटिव। अब फिर मेरे को यहाँ का क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट, x पता है, y निकालना है। ये ग्राफ आप जानते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है, इस पर हमेशा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लाई करेगा, ठीक है, याद रखिएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमेशा इस पर आएगा। आप x की जगह -2 रख करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 निकल जाएगा। अब देखिए ग्राफ आपको महसूस हुआ क्या, इधर नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू -2 से 2 तक ही रखना है आपको, इधर भी ये नहीं होगा ग्राफ, ठीक है। अब आप ये देखिए ग्राफ जो है ना, y एक्सिस को कहाँ, ग्राफ तो अब ये हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड ग्राफ तो यही हो गया ना। अब ये देखना, ये जो ग्राफ आपका है y एक्सिस को कहां से कहां तक कवर कर रहा है, ठीक है। y एक्सिस को ये ग्राफ कहां से कहां तक कवर कर रहा है, मतलब y एक्सिस को ये ग्राफ जहां से जहां तक कवर करेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। आप देख लीजिए y एक्सिस को ग्राफ कहां से कहां तक ढक रहा है, तो ग्राफ तो ये भी है, ग्राफ ये है और ये है और ये है और ये है ना, इतना ही ग्राफ है। जब आप x का वैल्यू -2 से 3 के बीच में लेंगे तो y कहां से कहां तक लाई करेगा, y कहां से कहां तक लाई करेगा, ऐसे। चलिए इसको मिटाते हैं इधर, आपको ऐसे बताना है यहाँ पर, हियर इफ x कहां से कहां तक -2 से 3 तक है ना, देन y कहां से कहां तक, देख लीजिए यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 9, तो y मेरे को कहां से कहां तक, y मतलब ग्राफ y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ग्राफ तो यहां से यहां तक ही लाई कर रहा है। अरे आप देख लीजिए ना, ग्राफ यहां से यहां तक लाई कर रहा है, तो y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, इतना ही ना। तो y एक्सिस को ये जितना कवर करेगा वही y का वैल्यू होगा, तो y एक्सिस को 0 से लेकर 9 तक कवर कर रहा है, तो आप ऐसे बोल लीजिए इक्वल टू, ऐसे 9 भी हो जाएगा और 0 भी हो जाएगा। y आप किसको मान रखे हैं, एक्स स्क्वायर को, इसीलिए अब y की जगह पर आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर रख लीजिए, बस हो गया। आप ऐसे बोल सकते हैं इफ x क्या होगा, -2 से 3 के बीच में होगा, देन 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर 9 में होगा, ठीक है। मतलब ऐसे आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ से आपको दिख गया ना 0 से 9 हम क्यों लिए, क्योंकि ग्राफ तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जब आप ड्रॉ करेंगे तो 0 से 5 तो पक्का ही करेगा, इसीलिए 0 से 9 तक में आएगा ये। चलिए एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या, इफ x बिलोंग्स टू -3 to -1, और इसके बारे में हम आपको बता भी दिए हैं, -3 से -1 के बीच में यदि x लाई करता है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इंटरवल चैप्टर में बता दिए और इनक्वालिटी में तो इसका काफी यूज किए हैं, ठीक है। देन फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि x कहां से कहां तक लाई करेगा, -3 से -1 के बीच में, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखिए कहां से कहां तक लाई करेगा, ये मेरे को आपको बताना है, ठीक है। चलिए मेथड 1 का डिस्कशन पहले कर लेते हैं। याद कीजिए हम आपको बताए थे यदि दोनों का साइन सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, दोनों लेफ्ट इंड पॉइंट और राइट इंड पॉइंट, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और छोटा बड़ा के बीच में एक्स स्क्वायर का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और यदि दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तब तो हम बता दिए 0 से लेकर के बड़ा तक लेना है, दोनों का स्क्वायर तो दोनों का ही करना है, 0 से बड़ा तक चले जाएंगे हम, ठीक है। अब चलिए x कहां से कहां तक है, देन एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा
इसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या 1 से 9, बस खत्म। एक्स स्क्वायर का रेंज आप इसी चीज को ऐसे दिखा सकते हैं, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर 1 से 9। क्लियर है? अब चलिए बाय ग्राफ, क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए x का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, -3 से -1 के बीच में। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। चलिए यहां से -1 से -3 के बीच में क्या कीजिए, ग्राफ यहां से परपेंडिकुलर डालिए और यहां से परपेंडिकुलर डालिए, ठीक है। अब देखिए जहां ग्राफ को ये परपेंडिकुलर लाइन कट किया, इस लाइन पर तो अभी हम बोले एक्स का कभी भी वैल्यू खोजिएगा तो -3 आप ले सकते हैं। इस लाइन पर कहीं भी एक्स का वैल्यू यदि आपको लेना है, यहाँ 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 एक्स का वैल्यू -3 हो जाएगा। तो यहाँ का मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना ले लेंगे, -3, वाई का वैल्यू चाहिए। तो ग्राफ किसका है, पहले ऐसे देखिए, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, इसी में एक्स की जगह पर -3 रख लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ का कोऑर्डिनेट लीजिएगा, तो एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। लेकिन ग्राफ देखिए -3 से -1 के बीच में ही रखना है, तो ग्राफ तो इतना ही आएगा केवल। ये सब ग्राफ को हटाना पड़ेगा, इतना ग्राफ मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ग्राफ क्या करना है, -3 से -1 के बीच में ही रखना। अब देखिए x यदि आप -3 से -1 के बीच में लेते हैं, ग्राफ देखिए y एक्सिस को कितना कवर करेगा, y एक्सिस को कितना ढकेगा, ठीक है। ये चीज आपको बताना है मेरे को। तो y एक्सिस को देखिए कितना ढकेगा, यदि y एक्सिस को कितना ढकेगा ग्राफ, ये निकालना है आपको। तो ग्राफ जहां से जहां तक है, जैसे ग्राफ आपको यहां से यहां तक है, हाँ या ना, तो क्या कीजिए, यहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए और यहां से y एक्सिस पर क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ग्राफ तो इतना ही ढकेगा ना y एक्सिस को। अरे आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालिए। वाई एक्सिस को तो इतना ही ग्राफ है, इतना ही ढकेगा, वाई एक्सिस को कभी भी ढकेगा तो इतना ही ढकेगा। तो यही क्या हो जाएगा, y का वैल्यू जब आप x क्या लेंगे, -3 से -1 लेंगे, तो y कहां से कहां तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ का वैल्यू हम आपको बता देते हैं। इस पॉइंट का जो, इससे आप इस पर परपेंडिकुलर डालें, तो इसका मतलब ये देखिए, ये फिगर आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है क्या, हाँ ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वही यहाँ से यहाँ तक का हाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट तो 9 है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, वाई कोऑर्डिनेट 9, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स का वैल्यू 0 होता है। अब चलिए यहाँ से यहाँ तक मिल गया मेरे को 9। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। अब देखिए 0 से लेकर के 1 तक वाई लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक। यदि आप x -3 से -1 के बीच में लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 1 से 9 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोलिए, हियर x क्या होगा, -3 से -1, देन y क्या होगा 1 से 9। यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस देन, इसीलिए यहाँ लेस देन हम लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर y तो एक्स स्क्वायर को आप माने है ना, ऐसे भी आपको एक्स स्क्वायर का ही रेंज निकालना था। या तो आप ऊपर वाला कंसेप्ट को रट जाइए, या ग्राफिकल मेथड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे रहता, 1 से 4 रहता, तो हम क्या करते, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते, और उसके बाद यहाँ देख लेते ग्राफ कहाँ से कहाँ तक y यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाता, यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही यहाँ होगा, आ जाएगा 16 और 1। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जैसे एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनके बारे में आपको जानना मोस्ट जरूरी है, ठीक है। 0 प्लस एंड 0 माइनस, या कहिए 2 माइनस या 2 प्लस, ये सब रिजल्ट के बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। अब देखिए 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 3 माइनस का मतलब क्या होता है, 3 प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये चीज आपको जानना काफी जरूरी है। अब देखिए जैसे पहले तो आप ऐसे एक नंबर लाइन लीजिए, ये समझिएगा काफी हम जूम कर दिए फिगर को, काफी समय हमारा आपको काफी जूम किए हुए, ठीक है। और 0 प्लस के बारे में या कहीं ऐसे लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 0 प्लस, आप इसको आप ऐसे बोल सकते हैं x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 but x is greater than 0। x इक्वल्स टू 0 माइनस यदि कहीं आपको दिख जाए x is very very close to 0 but x is less than 0, इसका मतलब हो जाएगा x is very very close to 2 but x is greater than 2। इसका मतलब होता है x is very very close to 2 but x is less than -2। या देखिए बहुत सारा अभी हम लिमिट नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे लोगों को लगेगा ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे तो आपको अभी ऐसे ही लगेगा, ठीक है। जो हम पहले बता रहे हैं वो आप समझें, इसका अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, x जो है ना 0 के बहुत ही क्लोज है, 0 से ग्रेटर है। x 0 के बहुत ही क्लोज है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब जैसे कभी भी यदि आपको ये दिख जाए x इक्वल्स टू 0 प्लस, तो आप x इक्वल्स टू 0.1 ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं, 0.001 ले सकते हैं। हमेशा आप ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा x इक्वल्स टू 0.1, 0.001 मतलब 0 से ग्रेटर ही आएगा x हमेशा। x यदि कहीं 0 प्लस लिखा हुआ है तो आप क्या समझ करके चलेंगे, मान करके चलेंगे x जो होगा 0 के बहुत ही क्लोज होगा, 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। समझ में आया क्या। और देखिए इधर, और 0 माइनस का मतलब क्या होता है, x 0 के बहुत ही क्लोज, 0 के से लेफ्ट साइड वाले वैल्यू, ठीक है, 0 से लेफ्ट साइड वाले वैल्यू, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पर x क्या है, 2 के बहुत ही क्लोज है, 2 से कम है। यदि कहीं ये लिखा हुआ दिखे आपको x जो है x इक्वल्स टू 2 प्लस है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं 2.1, 2.01, 2.001। और यदि x कहीं 2 माइनस लिखा हुआ दिखे आपको, आप ऐसे बोल सकते हैं x 2 के बहुत ही क्लोज है, लेकिन 2 के लेफ्ट वाले वैल्यू का यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा 1.9, 1.999, 1.999। यदि आप x की जगह पर ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं x जो है ना, x इक्वल्स टू ये 2 माइनस ही है। समझ में आया क्या। इसका मतलब यही हुआ, कहीं भी यदि आपको लिखा हुआ दिखे इस प्रकार से, आप ये मान के चलिएगा x जो है ना 2 के राइट साइड वाले वैल्यू का बात कर रहा है। यदि ये लिखा हुआ मिले तो आप ये समझिएगा x जो है ना 2 के लेफ्ट वाले वैल्यू का, 2 वाले वैल्यू का बात नहीं कर रहा है, 2 के लेफ्ट वाले, 2 प्लस का मतलब 2 के राइट वाले, 0 प्लस का मतलब 0 के राइट वाले, 0 माइनस का मतलब 0 के लेफ्ट वाले वैल्यू का बात कर रहा है, ठीक है, x। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए अब इसका यूज कहां पर है,
इसका यूज कहां पर है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर हम लिखे हैं x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट x इज ग्रेटर देन 0। 0.1 क्या होगा, 0 से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट x इज लेस देन 0। जैसे मान लीजिए अब 0 से जस्ट छोटा वैल्यू का यदि हम बात करें, ठीक है, 0 से जस्ट छोटा वैल्यू का -1 0.1, ये क्या है, 0 से जस्ट छोटा वैल्यू है ना, -0.1। यदि 0 इधर है तो -0.1 इस साइड लाई करेगा, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, इसको आप बोल सकते हैं 0 माइनस। ऐसे वैल्यू को आप 0 माइनस में कंसीडर कर सकते हैं। 0 माइनस का मतलब कतई ये नहीं होता है कि -0, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 2 माइनस का मतलब ये नहीं होता है -2। 2 माइनस का मतलब क्या, 2 माइनस का मतलब 2 के लेफ्ट वाले वैल्यू, ठीक है। जैसे देखिए कहीं लिखा हुआ मिलेगा यदि आपको 2 माइनस, तो आप इतना इक्वल टू आप ऐसे बोल सकते हैं 1.9 आ जाएगा, 1.999 1.999, ठीक है। 2 प्लस यदि कहीं लिखा हुआ रहे तो आप लिख सकते हैं 2.1 2.01 2.001, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 माइनस, इसका मतलब 2.9 आ जाएगा, 2.99 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 के बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू लेना है जो 2 के लेफ्ट में लाई करेगा। और 3 प्लस का मतलब क्या, 3.1 3.01 3.001 डॉट डॉट, ठीक है। ये सब वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। 3 प्लस का मतलब यही हुआ, 0 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देखिए क्या देना है। यदि कहीं x ऐसे लाई कर रहा है, ऐसे लिखा हुआ है कि -2 से 1, ऐसे लिखा हुआ आपको दिख गया इस प्रकार से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, x टेंस टू -2 से 0 यूनियन 0 से 1 शामिल कर लीजिए। एक में नहीं, मतलब एक में छोड़ दीजिए, एक इंटरवल में, एक इंटरवल में क्या कीजिए, शामिल कर लीजिए, क्योंकि 0 तो -2 से 1 में आ ही जाएगा। समझ में आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x का आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो आप इस इंटरवल वैल्यू लेंगे, कहां से कहां तक आप ले सकते हैं। इस इंटरवल में x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बातें हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x जो है ना -2 से 0 माइनस तक जाएगा। अरे 0 माइनस इस इंटरवल में ले लेगा, क्यों, क्योंकि 0 तो होगा नहीं। 0 से जस्ट छोटा छोटा वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस इंटरवल का जो वैल्यू आएगा ना, 0 माइनस से -2 से 0 माइनस तक आएगा। 0 बात नहीं आई समझ में। अरे 0 के ऐसे आप समझिए, जब आपको इस इंटरवल में रखना पड़ेगा तो 0 माइनस से -2 तक। और यहाँ देखिए इस इंटरवल में जब आप रखेंगे 0 को तो रखना नहीं है, या मान लीजिए 0 को रखना है, तो 0 से लेके कहां तक, 1 तक आपको इसमें रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या। हाँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को क्या करेंगे, मैं स्प्लिट कर लेंगे, -2 से 0 कर लिए, फिर 0 से 1 कर लिए, ठीक है। बट अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये काफी रेंज सब निकालने में फंक्शन चैप्टर में इसका यूज होता है, ठीक है। बच्चे लोगों को लगता है ये सब चीज क्या कहाँ कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं है, बट जब आप फंक्शन में रेंज निकालने के लिए सीखने लगेंगे तो वहां आपको इसका बहुत जरूरी पड़ेगा, और भी ग्राफ सब खींचने के लिए। जैसे देखिए यदि x, ठीक है, या आप ऐसे बोलिए इफ a इज लेस देन b, देन आप क्या कर सकते हैं, यदि a क्या रहे, b से छोटा रहे, देन आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं दोनों तरफ। यदि a b से क्या रहे, छोटा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल आप समझ रहे हैं, a का रेसिप्रोकल होता है 1/a और b का रेसिप्रोकल होता है 1/b।
यदि ए बी से क्या रहे, छोटा रहे, दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए लेस देन है, यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। बट ये हमेशा के लिए सही नहीं है कि यदि ए बी से छोटा रहेगा तो हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमेशा के लिए सही नहीं है। ये देखिए ये सही है तब when A and B have सेम साइन, ठीक है। यदि ए और बी का साइन सेम रहेगा तब आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं, ये बात आप याद रखिए। ए और बी का साइन यदि सेम रहेगा तब आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं, अन्यथा रेसिप्रोकल हम नहीं ले पाएंगे। क्लियर है। यदि ए लेस देन बी रहे, ठीक है, अब मेरे को रेसिप्रोकल लेने का मन है तो रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं, ठीक है। बट साइन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक दोनों का साइन, जैसे यदि ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होना चाहिए, यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा तो फिर रेसिप्रोकल हम नहीं लेंगे। उसका रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर रेसिप्रोकल हम नहीं ले पाएंगे यदि दोनों का साइन अल्टरनेट रहेगा। समझ में आया क्या। आपको एग्जांपल से हम दिखा देते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 2 देखिए 3 से क्या आता है, छोटा होता है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2 एंड 1/3। ये देखिए 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 टुकड़ा में 1 को डिवाइड कर रहा है 3, और ये जो है ना 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ऑब्वियसली 2 क्या होता है, 3 से छोटा आता है, लेकिन 1/2 क्या आएगा, 1/3 से ग्रेटर आ जाएगा। क्या ये बात आपको महसूस हुआ, महसूस हुआ क्या। चलिए अब फिर आगे चलते हैं। फिर -2 देखिए, -1 से क्या होता है, छोटा। दोनों तरफ एरो लगा लीजिए, इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे तो वही बात हो जाएगा। -2 क्या होता है, -1 से छोटा होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ आप क्या कीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। अब देखिए बड़ा कौन हो जाएगा, छोटा कौन हो जाएगा। अब जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। डायरेक्शन इनइक्वालिटी का चेंज हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान में देना है, यदि x क्या होगा, -2 से, या ऐसे सोचिए, यदि -2 क्या रहे, 3 से कम रहे, ठीक है, इधर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल नहीं ले सकते हैं। यदि यहाँ रेसिप्रोकल ले लेंगे तो गलत हो जाएगा मेरा कंसेप्ट, ठीक है। यदि आप यहाँ पर कर लेते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, -1/2 1/3 और डायरेक्शन बदल दीजिएगा, कभी भी -1/2 क्या होगा, 1/3 से ग्रेटर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो जब तक दोनों का साइन सेम नहीं रहेगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल नहीं ले सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए और भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इफ x जो है -2 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, देन 1/x बिलोंग्स टू, यदि x -2 से -1 के बीच में लाई कर रहा है तो 1/x कहां से कहां तक लाई बिलोंग्स करेगा, कहां से कहां तक लाई करेगा, ये मेरे को आप बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऐसे देखिए, -2 से -1 के बीच में x लाई कर रहा है और मेरे को क्या चाहिए, 1/x। तो 1/x के लिए दोनों सब में क्या करना पड़ेगा, मेरे को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। आप ऐसे सोचिए, रेसिप्रोकल लेंगे, सबका साइन सेम है क्या, ध्यान देना है यहाँ पर। यदि -2 से x -1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब x तो निगेटिव है। अरे निगेटिव नंबर ही तो -2 से -1 के बीच में लाई करेगा ना, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। -2 से -1 के बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा, निगेटिव ही होगा, x निगेटिव का सेट होगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा क्या, -1/2, ये आ जाएगा 1/x, ये आ जाएगा 1/-1, ठीक है। डायरेक्शन इनइक्वालिटी का क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा -1/2 ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन -1। अब अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है ना लेस देन बढ़ाता है तो ज्यादा मजा आता है।
ऐसे कर लेते हैं। समझ में आया क्या? 1/x देखिए कहां से कहां तक बिलोंग्स कर गया। तो आप यहाँ आंसर में बोल सकते हैं 1/x बिलोंग्स टू -1 से -1/2। इक्वल टू रहता तो इक्वल टू लगा लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ x जो है ना 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, देन 1/x किस इंटरवल में लाई करेगा? 1/x बिलोंग्स टू, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस x क्या है, चलिए एक में इक्वल टू भी लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक में भी इक्वल टू रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब देखिए दोनों का, ये तीनों का साइन सेम है क्या? अभी यहाँ 2 के लिए किए थे, 2 से अधिक भी रहेगा तो चलेगा, बट सबका साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, साइन यदि सेम नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा मेरा। समझ में आ रहा है क्या आपको? जब तक साइन क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तब तक मेरा बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनेगा। अब चलिए सबका साइन सेम है, चूंकि 2 से 3 के बीच में यदि x लाई करेगा तो पॉजिटिव ही होगा, 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, सबका साइन सेम है, तो 1/2 1/x एंड 1/3। इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, अब 1/3 को पहले लिख लेते हैं, फिर 1/x फिर 1/2, डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज। अब x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 1/3 टू 1/2। इस चीज को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए यदि आपको इंटरवल दिया हुआ है x का और 1/x का रेंज के निकालने के लिए, हाँ, लेकिन ये आपको पता चलना चाहिए x का जो रेंज होना चाहिए ना, उसका जो इंड पॉइंट है, ये इंड है, ये इंड है, ठीक है उसका साइन यदि सेम रहता है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल आप ले लीजिए, और जो बड़ा है उसको राइट में लिखिए और जो छोटा उसको लेफ्ट में लिख लीजिए। यहाँ भी देखिए वही बात हुआ, 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन होता है? 1/2 और 1/3 छोटा होता है, तो 1/3 से 1/2 के बीच में लाई कर गया x। ठीक है, अब चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहां पर और भी क्या ले लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू, ऐसे कर लेते हैं, -3 से -2, देन 1/x बिलोंग्स टू, 1/x बिलोंग्स टू। क्या करेंगे हम दोनों का? देखिए साइन सेम है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? -1/3 और इसका रेसिप्रोकल -1/2। अब देख लीजिए दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अब ये बड़ा ये हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा। ठीक है, छोटा बड़ा के बीच में लिख लीजिए, -1/2 से -1/3 के बीच में क्लोज इंटरवल लगा लीजिए, हो गया। x यदि इस रेंज में लाई कर रहा है तो 1/x इस रेंज में लाई करेगा। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। x बिलोंग्स टू 2 से 5, देन 1/x बिलोंग्स टू, 1/x का मतलब इसका रेसिप्रोकल, 1/2 और 1/5 का रेसिप्रोकल आप देख लीजिए क्या होता है। दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा 1/2 है, छोटा 1/5 है, तो 1/5 से लेकर के 1/2 तक आ जाएगा। चलिए अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू -2 से 0 रहता तो, ऐसे रहता तो हम क्या करते? क्लोज ही मान लीजिए है पहले। अब क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? तो एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, इस इंटरवल में x का जो भी वैल्यू होगा सबके सब निगेटिव होगा या 0 होगा? निगेटिव। ठीक है, और अभी जो हम आपको एक बताए हैं क्या कहते हैं, 0 माइनस और 0 प्लस का मतलब, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। याद रखिएगा
ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी और 1/0 माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी। 1/0 प्लस क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब 1 में 0 प्लस का मतलब क्या है, 1 में यदि आप 0.1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0.001 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। और 1/0 माइनस का मतलब माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगा। ये अब इसका देखिए कैसे निकालेंगे, देन 1/x बिलोंग्स टू, तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या हुआ, x जो है ना -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू 0 लेंगे या 0 माइनस लेंगे, क्या आपको ध्यान में आ रहा है ये बात, 0 लेंगे या 0 माइनस लेंगे, ठीक है। इसका ले लेंगे हाँ, इसका तो -2 ही रहेगा। इसमें क्या लेंगे, 0 लेंगे या 0 माइनस लेंगे x का वैल्यू, और -2 से 0 के बीच का वैल्यू लेंगे, ठीक है। जैसे -1.5 1.7 भी आ जाएगा, लेकिन 0 माइनस भी इसमें आएगा। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे भी हम आपको बता ही देते हैं। इस टाइप का इंटरवल यदि आपको कभी भी दिखे ना, यदि नेगेटिव से 0 तक दिखे, नेगेटिव से 0, क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी कर लेना है सबसे छोटका, और माइनस इन्फिनिटी पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन आता है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए -1/2, और उस पर क्लोज है, यहाँ क्लोज ही रहने दीजिए। और ऐसे हम बता देते हैं आपको। अब चलिए जब इसका रेसिप्रोकल लेने लगेंगे तो 1/0 माइनस तक आएगा ये, अरे 0 माइनस तक आएगा ना, चूंकि 0 माइनस पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन लीजिएगा, कभी क्लोज मत कीजिएगा, ठीक है। फिर x, फिर इधर आ जाएगा क्या -1/2, और ये आ जाएगा क्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर के x का वैल्यू -1/2। या आप ऐसे समझिए माइनस से, ठीक है, माइनस किसी भी नंबर के निगेटिव से 0 तक यदि x लाई करता है तो 1/x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से उस नंबर तक लाई करेगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी दिक्कत है, बाद में की जब हम आपको फंक्शन ऐसे भी पढ़ाने लगेंगे तो वहां आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो वीडियो लेक्चर बना रहे, इसीलिए हर चीज को हम बता देते हैं। जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो इतना सारा चीज का डिस्कशन करना वहां जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वहां बच्चे सामने में होते हैं तो वहां डायरेक्ट अगल बगल में लिख करके काम चला लेते हैं। बट आपको अच्छे से कॉपी बना लेना है, ये सब चीज का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं। अब जैसे देखिए, फिर चलिए, इफ x यदि रहेगा -3 से 0 के बीच लाई करेगा, देन 1/x कहां से कहां तक होगा, 1/x कहां से कहां तक देख लीजिए, हम माइनस इन्फिनिटी से 0 का मतलब इसके बीच में नेगेटिव नंबर ही लाई करेगा ना, नेगेटिव लाई करेगा तो आप सीधा -∞ टू -1/3। if x belongs to 0 to 3, then 1/x belongs to, अब यहां ध्यान दीजिए, अब इस इंटरवल में जो भी x का वैल्यू रहेगा आप ले सकते हैं 0 प्लस, 0 नहीं लेना लेकिन 0 प्लस तो लेना है ना, 0 प्लस, अरे 0 प्लस का मतलब 0.1 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 3 के बीच में जब आप लेंगे x का वैल्यू 0.1 भी आ जाएगा, और सब का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। 0 प्लस का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आता है, देख लीजिए यहाँ पर हम आपको बता दिए। इस बीच में जितना भी नंबर आएगा हर एक का रेसिप्रोकल आपको लेना है ना। तो जब इस बीच के जितना भी वैल्यू है, जैसे 0 प्लस का मतलब 0.01 0.001, इस तरीके से करते करते वैल्यू ले लेंगे 3 तक x का। अब वो सबका रेसिप्रोकल लेना है, 1/0.001 1/0.001, तो ये सबका वैल्यू क्या क्या आएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, फिर आ जाएगा क्या 1/3 तक, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, समझ गए अब, कि जब कभी 0 से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तक यदि जाता है रेंज x का, तो ठीक है, इसका क्या आ जाएगा देखिए 1, इसका जब आप लीजिएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, तो 1/3, तो 1/3 से इन्फिनिटी, जो बड़ा है उसको हमेशा राइट साइड लिखते हैं, जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड, ठीक है। इसलिए 1/3 से इन्फिनिटी तक चल जाएगा। 0 से यदि 3 रहेगा तो दोनों का रेसिप्रोकल कीजिए, इसका रेसिप्रोकल जब आप करेंगे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, इसका कीजिएगा तो आ जाएगा 1/3। जैसे यहाँ भी बच्चा को लगता है कि 1/0 तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन 1 जब 0 आप लेंगे तो निगेटिव साइड से आप ले रहे हैं ना, इस इंटरवल में x का वही सब वैल्यू आएगा जो निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए 1/0 मान लीजिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है, मान के चलते हैं। लेकिन जब आप इस इंटरवल में x का कोई भी वैल्यू लेंगे, क्योंकि आपको 1/x का रेंज निकालना है तो वो तो निगेटिव होगा, तो आपको -1/0 निकालना है, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है।
चलिए और भी लगाते हैं इसमें क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू 0 to 1, इस पर भी क्लोज कर लेते हैं, इस पर भी क्लोज कर लेते हैं। देन 1/x बिलोंग्स टू, 1/x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 1, इसका भी रेसिप्रोकल लीजिए, इसका भी लीजिएगा। ये जो इस इंटरवल में देख लीजिए x का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस ही आएगा। तो 0 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बड़ा नंबर है तो उसको लिखेंगे राइट में, 1/1 होता है 1, ये छोटा है। इस पर क्लोज, इस पर क्लोज क्यों नहीं लेते हैं, इन्फिनिटी पर का ब्रैकेट का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, बहुत आगे तक जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओपन रखेंगे हमेशा, 1 पर क्लोज कर देंगे क्योंकि 1 वहां पर शामिल हम किए हुए हैं। अब देखिए, अब हम आपको रेंज निकालने के लिए किसका बता देते हैं। यदि अब दिया हुआ रहेगा क्या, इफ x बिलोंग्स टू -2 से 3, ठीक है, देन 1/x बिलोंग्स टू। अभी देखिए यहाँ पर हम आपको बताएं, ठीक है, कि दोनों का साइन क्या है। यदि दोनों का साइन सेम है तब उसका रेसिप्रोकल का, जब यदि x मान लीजिए इस इंटरवल में लाई कर रहा है और इंटरवल में देखिए लेफ्ट इन पॉइंट राइट इन पॉइंट पे जो नंबर लाई कर रहा है दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तब उसके रेसिप्रोकल का रेंज हम कैसे निकालें। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं x क्या है, -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तब उसका रेंज कैसे निकालें। मतलब ये निगेटिव निगेटिव दिखा रहा है, केवल 0 पर 0 होगा, 0 को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए बाद बाकी रेंज तो आपको इसी तरीके से निकालना है। फिर यहाँ भी देखिए वन साइडेड हो गया, इस इंटरवल में निगेटिव आएगा, इस इंटरवल में x का वैल्यू निगेटिव ही आएगा, लेकिन इस इंटरवल में x पॉजिटिव आएगा, इस इंटरवल में x पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया क्या, इसमें साइन सेम है, इसमें भी साइन सेम रहेगा, इसमें भी साइन सेम रहेगा। जैसे 0+ का मतलब पॉजिटिव नंबर, जो नंबर 0 से ग्रेटर आता है, और 3 के बीच में जो भी नंबर रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं आराम से, इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ देखिए यहाँ ऐसा नहीं है, -2 से 3 के बीच में x लाई कर रहा है, तब आपको 1/x का रेंज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे 1/x का रेंज निकालेंगे, ये बात है। तो 1/x का रेंज यदि मेरे को निकालना रहेगा तो देखिए करेंगे क्या, पहले ऐसे सोचिए, x बिलोंग्स टू -2 से 3 है, और आप जानते हैं जब साइन अपोजिट रहेगा तो हम रेंज नहीं निकाल पाएंगे, साइन सेम रहेगा तो निकाल लेंगे, अपोजिट रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन एक चीज तो आपको मालूम है, एक चीज क्या मालूम है, कि बाउंड्री लाइन तो इसका 0 है ना, 0 से इस साइड राइट साइड पॉजिटिव, राइट लेफ्ट साइड निगेटिव x है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, इसी चीज को ऐसे लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से 0, इस पर क्लोज लगाइए, जिस पर लगाने का मन आप लगा लीजिए, और मतलब होता है यूनियन 0 से 3, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसे। अब देखिए x, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है ना -2 से 0 के बीच में भी है, और x जो है 0 से 3 के बीच में भी है। अब 1/x निकालिए, इसका क्या आ जाएगा, देख लीजिए, -2 से 0 के बीच में क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, है ना, निगेटिव। तो -∞ टू -1/2, अच्छा यहाँ पर है, होगा ऐसे, ऊपर में है ना, इसीलिए -∞ पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन, और यहाँ भी जब आप निकालेंगे 1, ये आ जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी, ये भी 1/x का ही वैल्यू है, ये भी 1/x का ही वैल्यू है, इसीलिए 1/x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, इस तरीका से क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कर करके रेंज निकालेंगे। यदि x का दिया हुआ रहेगा तब फिर 1/x का कैसे निकालना है, ठीक है, इस तरीका से आपको निकालना पड़ेगा रेंज। चलिए अब और भी क्वेश्चन इस पर एक दो लगाते हैं, इस टाइप के रेंज पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि a b से लेस रहे तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल हम तब लेंगे जब दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जब साइन अपोजिट रहेगा तो रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे, साइन को सेम कर लेंगे और उसके बाद फिर हम रेसिप्रोकल लेंगे। यहाँ जैसे साइन को हम सेम कर रहे हैं, जैसे इस इंटरवल में हमेशा x निगेटिव आएगा और 0 आएगा, इसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो साइन सेम हो गया ना। अब चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं।
x है -2 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, देन 1/x कहाँ तक लाई करेगा। दोनों का साइन सेम है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों का। इसका आ जाएगा क्या -1/2, इसका आ जाएगा -1। जो छोटा है, छोटा से बड़ा के बीच में ओपन है तो ओपन ले लेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। इफ x बिलोंग्स टू 3 to 4 देन 1/x बिलोंग्स टू, इसका क्या आ जाएगा 1/3, इसका आ जाएगा 1/4। 1/3 पर क्लोज, इस पर ओपन। x बिलोंग्स टू -4 to 0 देन 1/x बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा इसका -∞ और इसका आ जाएगा -1/4। इस पर क्लोज, इस पर नहीं, इस पर ओपन है और इस पर भी ओपन रहेगा, क्योंकि इसका तो -∞ आ जाएगा। याद रखिएगा 1/0 माइनस का मतलब निगेटिव है ना, निगेटिव नंबर यदि आप लेंगे, ऐसा नहीं निगेटिव नंबर का बात कर रहे हैं, 0 के बहुत ही क्लोज हो, 0 से कम हो, ठीक है, तब आएगा -∞। 0 माइनस यदि 1 के नीचे रहेगा तो। इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 देन 1/x बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा 1 से ∞, ठीक है। और 5 में इफ x बिलोंग्स टू -2 से 2 तक देन -1/x बिलोंग्स टू। अब देखिए इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए कि इस बीच में नहीं कुछ है तो 0 है, तो -2 से 0 के बीच में जब हम लेंगे x का वैल्यू, क्या लेंगे -∞ से -1/2, क्लोज है -1/2 पर, तो ऐसे आ जाएगा। और मतलब होता है यूनियन, फिर 0 से 2 में x लेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल 1/0 का हो जाएगा, +∞, 2 का हो जाएगा 1/2, तो 1/2 छोटा है, +∞ बड़ा है, तो इस ऐसा आ जाएगा इसमें। और चलिए और इसमें लेते हैं, इफ x बिलोंग्स टू -3 से 5, ठीक है, इस बीच में 0 आएगा, हाँ या ना, देन 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा -∞ से -1/3, मतलब बीच में आपको 0 मान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। 0 ऐसे है ही, 0 -3 से 5 बीच में 0 आता ही है। 0 तो बाउंड्री लाइन है, पॉजिटिव नेगेटिव बताने का, इधर गए तो बाउंड्रीज को, बाउंड्री किधर गए तो हिंदुस्तान, इधर गए तो पाकिस्तान, है ना, तो ये बाउंड्री लाइन है, इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो निगेटिव, वही बात है। और यहाँ भी ओपन होगा, फिर 1/5 से इन्फिनिटी। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन आगे काफी हाई लेवल वाले क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। सो आपको ये काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए, इतना सारा एग्जांपल हम लगाएं तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, अभी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये बात आपको मालूम है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। यदि x को बढ़ाने पर, यदि x को हम बढ़ाएंगे और y भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, तब क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ऐसा मान करके हम चलेंगे। और यदि हम x को घटाएंगे और y भी क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है, मतलब x को बढ़ाएंगे y घटेगा, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है ना डिक्रीजिंग है। क्लियर है।
ठीक है। अब चलिए इसके ग्राफ को हम देखते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहने पर क्या कंसेप्ट हम यहाँ पर नया सीखने वाले हैं ग्राफ से। इंक्रीजिंग है मतलब क्या बोले अभी, एक्स को बढ़ाने पर यदि y बढ़े, ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है ना इंक्रीज कर रहा है। आप ऐसे देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ है और ये भी एक ग्राफ है। x यदि हम बढ़ाएंगे, यदि y क्या होगा, बढ़ेगा। x को बढ़ाने पर y बढ़ेगा। ये मेरे को कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ है x2 और यहाँ है x1, ठीक है। तो y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से क्या कीजिए, इस पर परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से इस पर क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डालिए, और आप देखिए समझ में आया क्या। ये इस पर परपेंडिकुलर डाले, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या किया हम, x को बढ़ाए तो y भी क्या हो गया, बढ़ गया। आप बढ़ा सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें चलिए ले लेते हैं हम क्या, x0 ले लेते हैं। यहाँ देखिए, और ग्राफ जैसे देखिए, ये ग्राफ है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। यहाँ का यदि आपसे y कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। आपको अभी हम जस्ट बोले एक ग्राफ में इस पर हमेशा x का वैल्यू क्या होगा, x1 होगा, तो यहाँ भी इसका मतलब x का वैल्यू x1 ही होगा। और y का वैल्यू यदि कहेगा आपको निकालने के लिए, तो इसी ग्राफ में, ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, इसी एफ ऑफ एक्स में x की जगह क्या कीजिए, आप x1 रख दीजिए। x की जगह जब आप x1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट x0 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, इसी कोऑर्डिनेट को क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ देखिए हियर x2 क्या है, छोटा है x0 से, और x0 छोटा है x1 से। समझ में आया क्या। तब देखिए क्या हुआ है, देन अब फिर देखिए, इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ x2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफ ऑफ x2 है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ x0 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफ ऑफ x0 है। इसका मतलब ये होता है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब आप क्या देख रहे हैं, यदि आपने x को बढ़ाया तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस सीक्वेंस में x1 क्या है, बड़ा है x0 से, और ये बड़ा क्या है, x2 से। यदि आप x के इस वैल्यू पर y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ x1। इस पर यदि आप निकालते हैं y का वैल्यू तो एफ ऑफ x0, और इस पर यदि आप निकालते हैं y का वैल्यू तो एफ ऑफ क्या आ जाएगा, x2। अब यहाँ देखिए, एफ ऑफ x1 बड़ा है एफ ऑफ x2 से, एफ ऑफ x0 से, एफ ऑफ x0 बड़ा है एफ ऑफ x2 से। तो आप क्या देखें, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा तब यदि x1 x2 से बड़ा रहेगा, तब x1 पर यदि आप y का मान निकालिएगा, और x2 पर यदि आप y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, x1 पर जो y का वैल्यू होगा x2 पर के y के वैल्यू से ग्रेटर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा था, तो x2 x0 x1, इसमें आपको ये बड़ा, ये उसके बाद ये सबसे बड़ा, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस पर जो आप y का वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ x1 आया, इस पर y का वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ x0 आया, इस पर जो y का वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ x2 आया। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो है इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन यहाँ ऐसे लिखिएगा, इसका रिजल्ट यहाँ लिखा देते हैं, इफ f इज इंक्रीजिंग। यदि ऐसे हम सिंबल कहीं लिखते तो आप समझिएगा इंक्रीज कर रहा है, आप इतना लिखना पड़ेगा मेरे को, इंक्रीजिंग। ठीक है, f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल x2, x1। इसका मतलब ये हुआ, यदि f जो है ना इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, अरे कोई ना कोई इंटरवल में ही फंक्शन इंक्रीज करेगा ना, हमेशा थोड़ी इंक्रीज कर सकता है। अब यहाँ लेकिन हम दिखा दिए, लेकिन फंक्शन ऐसे भी तो हो सकता है ना, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जा सकता है, फिर ऐसे जा सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में देखिए, ये इंटरवल मान लीजिए x2 है और ये x1 है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, फिर इस x3 है, यहाँ पर यहाँ x4 है, फिर यहाँ x5 है। इस इंटरवल में क्या कर रहा है फंक्शन,
इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर गया, इसमें फिर डिक्रीज कर गया, ठीक है, इसमें फिर देखिए इंक्रीज कर गया। तो किसी न किसी फंक्शन इंटरवल में ही क्या करेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। यदि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में क्या करे, इंक्रीज करे, जैसे इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, x2, x1 इंटरवल में फंक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तब यदि आप इस पर y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं कि x जो होगा ना, x2 से लेकर के x1 के बीच में लाई करेगा, तब यदि आप इस पर y का वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ x2 भी क्या होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इस इंटरवल में x2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब x2 हमेशा क्या आएगा, x1 से, कभी भी यदि इस प्रकार का आपको दिख रहा है तो x2 क्या होगा, x1 से छोटा होगा ना, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। जब आप इस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x2 और f ऑफ x1, तो क्या होगा, f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये चीज हम आपको इसमें दिए हैं याद करने, ऐसे है, ये है x2 और ये है x1। जब आप इस पर y का वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ आ जाएगा क्या, x2, और जब आप इस पर y का वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा f ऑफ x1, ठीक है। इस इंटरवल में फंक्शन देखिए इंक्रीज कर रहा है, मतलब x को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या देखें, x2 यदि x1 से छोटा है तो f ऑफ x2 क्या हो गया, f ऑफ x1 से छोटा हो गया, मतलब यदि x कोऑर्डिनेट इस, ये मतलब यदि इससे छोटा रहेगा तो इस पर यदि आप ये x कोऑर्डिनेट यदि इस x कोऑर्डिनेट से छोटा रहेगा तो इस पर यदि आप y का वैल्यू निकालेंगे, इस पर y का वैल्यू निकालेंगे तो इसका y और इसके y से छोटा ही होगा। और डिक्रीजिंग में देखिए क्या है, डिक्रीजिंग में आपको सीधा समझ में आना चाहिए, x को बढ़ाने पर, ठीक है, x यदि आप बढ़ाते हैं किसी इंटरवल में तो y घटता है, देख लीजिए यहाँ पर x बढ़ा रहे हैं, अभी देखिए x2 पर y का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर है, आसमान को y छोड़ा है x2 पर, और देखिए जब x को बढ़ाए तो देखिए नीचे आ रहा है कि नहीं, क्या आपको कुछ महसूस हुआ कि यदि x2 क्या है, छोटा रहेगा x1 से, यदि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो f ऑफ x2 का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का, ये जो भी फंक्शन है इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ x2, और इस पॉइंट पर इस फंक्शन का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ x1, ये क्या हो जाएगा, इससे ग्रेटर। आप देख लीजिए ये नीचे है और ये ऊपर है, तो नीचे वाला स्वाभाविक है, y कोऑर्डिनेट इसके y से, ये y नीचे है तो ये छोटा, ये बड़ा हो जाएगा। क्या देखिए डायरेक्शन इनइक्वालिटीज का क्या हो गया, चेंज हो गया। यदि फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा किसी इंटरवल में, तो जब आप y का वैल्यू निकालेंगे, आप ऐसे सोचे दोनों तरफ फंक्शन लेंगे तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, और यदि इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम आपको इसका रिमार्क लिखा देते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको समझ में आ गया होगा। If f is increasing in interval x2, x1, then f of x2 is less than f of x1। यदि इस इंटरवल में कोई फंक्शन यदि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तब यदि इस पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और इस पर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, f of x2 f of x1 से छोटा आएगा। अभी जस्ट हम बता दिए हैं और रिमार्क में भी लिखा देते हैं इस चीज को, ये हो गया x2, ये हो गया x1, जब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालिएगा और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालिएगा, आपको ऐसे समझना है, फंक्शन यदि इंक्रीजिंग रहे, ठीक है, f इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड x1 क्या है, x2 से
ग्रेटर है, तब यदि आप दोनों तरफ एफ ले लेते हैं, जैसे लॉग ले लेते हैं, ई के कुछ भी ले लेते हैं ना, जैसे दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, फंक्शन ले रहे हैं ना, तब यदि आप दोनों तरफ फंक्शन लेंगे, जैसे लॉग ले लेंगे, साइन ले लेंगे, कॉस ले लेंगे, टेन ले लेंगे, ठीक है, ये बात आपको समझना है यहाँ पर। यदि फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, फंक्शन यदि क्या रहे, इंक्रीजिंग रहे, दोनों तरफ यदि हम एफ ले लेंगे तो इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया पहला बात। इसको आपको याद रखना, ये तो हम आपको बता ही दिए, ठीक है। इफ एफ इज डिक्रीजिंग, घट रहा होता है, एंड x2 इज लेस देन x1, देन यदि आप दोनों तरफ फंक्शन लेते हैं, इस पर भी मतलब दोनों तरफ f ले लेते हैं, ठीक है, इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे देखिए, आप जानते हैं 0 से π/2 इंटरवल में, 0 से π/2 इंटरवल में साइन x इज इंक्रीजिंग। आप देख रहे हैं साइन 0 होता है 0, चलिए इसमें ऐसे कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 क्या होगा 1/√3/2, और साइन 90 1 होता है। तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना वैल्यू। और आप ये भी जानते हैं 0 से π/2 इंटरवल में cos x इज डिक्रीजिंग, क्योंकि cos 0 1 होता है, फिर cos 30 होता है क्या √3/2, मतलब घट रहा होता है cos इस इंटरवल में, तो cos डिक्रीजिंग है। यदि आपको कभी ये पता चल जाए, ठीक है, कि x जो है ना 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, और अब जो फंक्शन है ना f ऑफ x, ऐसे समझिए f ऑफ x इक्वल्स टू है क्या cos x, ठीक है। अब मेरे को दोनों तरफ f लेना है, f लेना है, चलिए f ले लेते हैं, f ऑफ 0 आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा, f ऑफ π/2 आ जाएगा। लेकिन जो f है, f क्या है cos x है, और आप जानते हैं cos x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो डायरेक्शन इनक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब f ऑफ 0 निकालिएगा तो इसी में x के जगह पर 0 डालिए, cos 0 होता है 1, f ऑफ π/2 का मतलब साइन cos π/2, cos π/2 होता है 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ये आ जाएगा क्या f ऑफ x cos x, और ये 0, इसका मतलब cos x क्या हो जाएगा 0 to 1 में। अच्छा, ऐसे इक्वल टू है तो इक्वल टू भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ क्लोज लगा लेंगे। ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट। डिक्रीजिंग था, अब जैसे मान लीजिए साइन इंक्रीजिंग है, ठीक है, और x जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अब हम f ऑफ x क्या लिए हुए हैं, साइन x। अब हम दोनों तरफ फंक्शन ले लेते हैं, f ले लेते हैं, f का मतलब साइन ले रहे हैं, ठीक है, f ले या साइन ले, जब इसी को f ऑफ x को साइन x मान चुके हैं, f ले या साइन ले क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f ऑफ 0 निकालिए। अब देखिए यहाँ पर साइन है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसीलिए इसके डायरेक्शन में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और f ऑफ 0 मतलब साइन 0 होता है 0, और इसके जगह पर आप रख लीजिए साइन x, और इसके जगह 1, इसका मतलब साइन x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, लॉगरिथमिक इनक्वालिटीज में और एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटीज में, ठीक है। जैसे कल हम आपको जब आएंगे, ठीक है, नया कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे लॉगरिथमिक इनक्वालिटीज और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनक्वालिटीज में एप्लीकेशन, ठीक है, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि लॉग के बेस में यदि क्या रहे 0 से कम रहे a, ठीक है, मान लीजिए x1 है और ग्रेटर देन यहाँ a है और ये x2 है, और बेस जो है ना लॉग का 0 1 के बीच में आ रहा है, तो लॉग को हम हटा देना चाहते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। जब हम लॉग को हटाएंगे तो x1 x2 बचेगा, और इस जगह पर क्या होगा, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब बेस 0 1 के बीच में रहेगा तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेस यदि 1 से ग्रेटर रहता, ऐसा कब होगा, जब 0 1 के
बीच में बेस रहेगा, और यदि बेस क्या रहेगा 1 से ग्रेटर रहेगा तो x1 क्या होगा x2 से ग्रेटर। ऐसा इसलिए आता है कि लॉग का ग्राफ भी कल हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। लॉग का ग्राफ ऐसे होता है जब बेस क्या होता है 0 से ग्रेटर y इक्वल्स टू, और देख लीजिए यहाँ पर जब 0 1 के बीच में बेस रहता है y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ ये होता है। तो अब सोच लीजिए यहाँ पर x1 और ये x2 है और ये x1 है, इस पर जब हम y का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे ये x1 है और ये नहीं x2 x1 है, तो फंक्शन यदि इंक्रीजिंग रहता है तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, डिक्रीजिंग रहेगा तो डायरेक्शन में क्या आ जाएगा चेंजिंग। ठीक है, कल हम इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, इसका ग्राफ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ के ऊपर कल अच्छे से डिस्कशन होगा, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कल 1-2 क्वेश्चन ही लगा पाएंगे। जैसे आज हम सोचे थे कि कम से कम इतना हम कर सकते थे, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अच्छे से अच्छा जब कंसेप्ट आपको चाहिए होता है, ठीक है, तो फिर बारीकी से हर चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सो कल हम ये सब का जितना भी इधर बचा हुआ इनक्वालिटीज़ है ये सब कल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद परसों फिर सबके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेंगे, और उसके बाद फिर ठीक है ना, मतलब कल और आज के बीच में जो कंसेप्ट अभी हम लगाए हैं, ठीक है, इसका मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, ये नहीं कि शुरू से इनक्वालिटीज़ का, वो सब तो अच्छे से हम पढ़ाए ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर मॉडुलस का डिस्कशन करेंगे, मतलब तीसरा मतलब 2 लेक्चर होने के बाद, कल और परसों के बाद जो अगला लेक्चर होगा वो होगा मॉडुलस का। अब मॉडुलस अब आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। फंक्शन के लिए हम इतना सारा चीज़ कर रहे हैं ताकि फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ा पाएँ। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।